बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मई है और दिन है बुध का। वैसे तो मैंने सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी ऑर्डर भी आ गया है, सुप्रीम कोर्ट की लास्ट हेयरिंग के बारे में भी आपको नहीं बताया, और ये भी आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर सामने आई है, और इमरान खान साहब के इस्लामाबाद पहुँचने से पहले, शहर इक़्तिदार पहुँचने से पहले इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए एक बुरी खबर सामने आ चुकी है, और ये बुरी खबर पहुँच चुकी है। लेकिन ये बुरी खबर ना सिर्फ इनके लिए है बल्कि इस मुल्क के लिए है, और इस मुल्क के फैसला साजों के लिए है। उनको सोचना चाहिए कि एक ऐसी जमात को, एक ऐसी भानुमती के कुंबे को, ऐसे करप्ट चोरों और लुटेरों डाकुओं को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, जिनकी वजह से पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने की तरफ जा रहा है। अल्लाह ताला माफ़ करे, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि कभी हम ये अल्फाज भी अदा करेंगे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन सकता है, लेकिन आज हालात उस नहज पर पहुंच गए हैं। और अगर इनसे हुकूमत ना ली गई, अगर इन्होंने हुकूमत ना छोड़ी, तो ये जो कुछ कर रहे हैं, ये मुल्क को डिफॉल्ट होने से 2, 4, 5 दिन के फासले पर छोड़ के इस मुल्क से फरार हो जाएंगे। इनके असासे बाहर हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, इनका सब कुछ बाहर है। इन्होंने यहां से एक बैग उठाना है, पाकिस्तान से भाग जाना है, सफर करना है। पाकिस्तानियों ने, उन लोगों ने जिनका जीना मरना इस मुल्क के साथ है, जिन्होंने दफन इस मुल्क के अंदर, उन्हें ये भी यही कहते हैं कि इस मट्टी के दफन हमने इस मुल्क के अंदर होने। ये बिल्कुल अल्लाह ताला सबको लंबी जिंदगी दे, दफन होने के लिए बिल्कुल ये अपने ले आते हैं, लेकिन जिंदगी के सारे मजे, अयाशियां, कारोबार, पैसा सब कुछ ये बाहर रखते हैं। आपके सामने है पिछली 2-3 इनके खानदान में जो मामलात हुए। अब हुआ यह है कि IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, और IMF ने भी कह दिया है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इससे यह लगता है कि अमरीका वाकई, और ये मकबूल जान साहब ने ट्वीट ठीक किया है कि अमेरिका ने पहले रिजीम चेंज करवाई, इनको आस उम्मीद दिलाई, अब वो जो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, इसका मतलब है उनका एजेंडा यही था कि रिजीम चेंज करवाएंगे, पाकिस्तान में लोग सड़कों पर होंगे, अवाम सड़कों पर होंगे, पाकिस्तान में क्योस होगा, इंतशार होगा और तसादुम होगा। इस दौरान IMF भी इनको कुछ नहीं देगा, मुल्क मुआशी तौर पर भी डिफॉल्ट की तरफ जाएगा, यहां पर सड़कों पर हालात खराब होंगे, आईनी बहरान होगा, और इस सब का फायदा पाकिस्तान के दुश्मनों को होगा। वही हुआ है। अब हुआ क्या, ये जब से आए हैं, ये मुशत के ऊपर तो इनका कोई काम ही नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, मैं आपको थोड़ा सा, ये आपने गौर से सुनना है, क्योंकि ये अभी कल से आप प्रोपेगेंडा देखेंगे टीवी चैनल्स के ऊपर, पार्लियामेंट में आप प्रोपेगेंडा देखेंगे, इमरान खान तबाह कर गया, इमरान खान बर्बाद कर गया। आपने गौर से अगले मेरे 5-6 मिनट सुनने हैं। देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान की मुईशत। इस वक्त पाकिस्तान की मुईशत कौन चला रहा है? मिफ्ता इस्माइल आदि मिफ्ता इस्माइल चला रहे हैं, और आदि इसाक डार चला रहे हैं, और दोनों की आपस में लड़ाई है, गालम गलोच की हद तक लड़ाई है। और आधे फैसले नवाज शरीफ कर रहे हैं, आधे फैसले शहबाज शरीफ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ पहले इसाक डार और मिफ्ता इस्माइल आपस में लड़ते हैं, वो दोनों मानते हैं, तो फिर शहबाज शरीफ और फिर नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ जरदारी से पूछते हैं, फिर जरदारी फजलुर रहमान से पूछते हैं, फिर फजलुर रहमान बाकी जमातों से पूछते हैं। 16 जमातें आपस में मुशावरत करती हैं, और इतनी देर में पाकिस्तान के जिस्म से खून जो है वो, जैसे आपको बड़ी चोट लगे और आपके जिस्म से तेजी से खून निकल रहा हो, इस तरह से पाकिस्तान की मुईशत ब्लीड कर रही है, और ये अपनी लूट मार में लगे रहे। इन्होंने किया क्या, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसलिए याद दिलाना चाहता हूं, कल से आप देखेंगे प्रोपेगेंडा होगा। मरियम के नौकर, मरियम के चपरासी, इनके जर खलीद गुलाम जो इनको अंदाजा समझते हैं, वो ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि सब कुछ इमरान खान की वजह से है। इमरान खान ने सब्सिडी दी, इमरान खान ने दी 456 अरब की सब्सिडी। उसके हवाले से शौकत तरीन साहब कई बार बता चुके हैं कि वो पैसा कहां से आना था। मुझे अभी तक याद है, हमने प्रोग्राम किया था पब्लिक टीवी पर, वहां पर हमने माहिरीन मुईशत के इंटरव्यूज चलाए थे कि 4 महीने के लिए ये सारे पैसे मौजूद हैं सब्सिडी के, जो इमरान खान देने जा रहे हैं, अवाम को जो है वो रिलीफ देने जा रहे हैं। साथ ही इमरान खान का इरादा यह था कि वो रूस से सस्ता पेट्रोल और डीजल खरीदेंगे और बजट में जाके और पेट्रोल सस्ता कर देंगे। लेकिन अमेरिका के दबाव में आके जिस तरह से यहां पर यह हुकूमत चेंज करवाई गई, जो तबाही और बर्बादी फैली गई, उसके बाद क्या हुआ, ये इक़्तिदार में आते इनको क्या करना चाहिए था, मुईशत में साथ जोड़ के बैठना चाहिए था। लेकिन मुईशत में तो हालत यह है कि इसाक डार और मिफ्ता इस्माइल एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं। इसाक डार उसके खिलाफ खबरें लगवा रहा है, वो इसाक डार के खिलाफ खबरें लगवा रहा है। अब पाकिस्तान की मुईशत, पाकिस्तान की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे वो मिफ्ता इस्माइल बैठा है, जिसका जो के इकोनॉमी चलाना ही नहीं चाहता, जिसके बारे में इसाक डार कह रहे हैं इसको इकोनॉमी के ABC नहीं पता, जिसके बारे में इसाक डार कहता है, जो मैं वीलॉग कर चुका हूं, मेरा वीलॉग देखें या इसाक डार के ट्विटर अकाउंट पर जाकर देखें, इसाक डार ने वो खबर इंडोर्स की हुई है कि जिसने भी मिफ्ता इस्माइल को वजीर खजाना बनाया है, या तो उसको पाकिस्तान की मुईशत की ABC नहीं पता, या वो जानबूझकर पाकिस्तान की मुईशत को तबाह करना चाहता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इसाक डार कह रहा है, जो नवाज शरीफ का समधी है। दूसरी बात, इसाक डार उसी खबर में इंडोर्स कर रहे हैं कि ये जो मिफ्ता इस्माइल है, ये टाफियों वाली फैक्ट्री तो चला सकता है, मुईशत चलाने इसके पास की बात नहीं है। फिर हुआ क्या,
ये आए, इनको इक़्तिदार में मुसल्लत किया गया। बस एक मसला था, उसकी वजह से बैरूनी कुव्वतें भी नहीं चाहती थी, अंदरूनी भी नहीं चाहती थी कि जी एक तकर्री इमरान खान ना करे, और डर था कि एक शख्सियत को ना लगा दें। अमेरिका को भी मसला था कि जो कुछ उन्होंने अफगानिस्तान में किया है अमेरिका को भी वो पसंद नहीं है। अब ये सब कुछ तो कर दिया गया, इनको मुसल्लत तो कर दिया गया। इन्होंने आते ही क्या किया, सबसे पहले तो ये लड़ पड़े वजारतों के ऊपर। जी माल पानी वाली वजारतें, मुझे ये वजारत चाहिए, मुझे ये वजारत चाहिए, अच्छा इसको अगर ये देंगे तो इतना पैसा कमा लेगा, इसको एक तगड़ी एक माठी दे दो, ये सारी बंदर बांट हुई। उसके बाद ओहदों के ऊपर, आईनी ओहदों के ऊपर लड़ाई चलती रही। उसके बाद सबसे पहले जो इस हुकूमत ने काम किया, नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी किया, इस्तिलाह याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, भगोड़ा, जो पाकिस्तान के दायरों का मतलूब है, जो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, जो फैसला कर चुका है कि मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान नहीं आना। साथ उन्होंने कोशिश की नवाज शरीफ को वापस लाएं, लेकिन वो तो इमरान खान ने कहा कि मैं कौम को सड़कों पर निकालूंगा, दबाव बढ़ गया। साथ उन्होंने कोशिश किया मरियम नवाज को पासपोर्ट मिले और मरियम किसी तरह लंदन निकल जाए, बाहर के दौरे करे, वो भी ना हो सका। इमरान खान का दबाव था, 4 बार लाहौर एक का बेंच टूटा माह रमजान के आखिरी 10 दिनों में। फिर उन्होंने एक कानून बदला, हजार लोगों के नाम ईसीएल से निकाल दिए। वो सुप्रीम कोर्ट में परसों केस लगा हुआ है। बड़े बड़े जो है वो ड्रग माफियाज के नाम, बड़े बड़े चोरों, लुटेरों, डाकुओं, कातलों और पता नहीं किन किन के नाम इन्होंने ईसीएल से निकाल दिए। उसके बाद ये लग गए कि जिसने हमारी तहकीकात की, डॉक्टर रिजवान के ऊपर दबाव बढ़ाया, डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक हो गया। इन्होंने अपने केसेस के प्रोसिक्यूटर बदले, इन्होंने रिकॉर्ड बदलने की कोशिश की, वो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। इन्होंने नैब को खत्म करने की कोशिश की, इन्होंने नैब कवानीन में तब्दीली के ऊपर काम शुरू कर दिया, इन्होंने ईवीएम खत्म करने के ऊपर काम शुरू कर दिया, इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का जो हक है वो खत्म करने के ऊपर काम शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने कोई प्लान नहीं किया कि इन्होंने आईएमएफ के साथ क्या बात करनी है, क्या प्लान लेकर जाना है। जो इमरान खान 456 अरब रख कर गए थे वो कोई पता नहीं हवा में उड़ गए। इनकी तबाही और बर्बादी, लूटमार, बंदर बांट, अंदरूनी लड़ाई की वजह से डॉलर अदम एतमाद के आने के बाद से लेकर अब तक 25 से 30 रुपए डॉलर जो है वो बढ़ गया। पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिए इन लोगों ने। और फिर इन्होंने क्या किया, सूबों से पैसे लेने थे, जो इमरान खान सब्सिडी, क्योंकि सूबों भी बेनिफिशरी हैं, सूबों से आप नहीं पैसे ले रहे, ना पंजाब से ले रहे हैं, ना बलोचिस्तान से, ना बाकी सूबों से। अच्छा, फिर उसके बाद हर चीज में आप पानी का देख लें, पंजाब का पानी उठा के और बड़ा हिस्सा दे दिया सिंध को। वहां वडेरे जो है वो चोरी कर रहे हैं पानी, गरीबों को और किसानों को ना वहां पानी मिल रहा है ना यहाँ मिल रहा है। यहाँ का किसान भी बर्बाद हो गया, वहां का भी बर्बाद हो गया। इनकी आपस की लड़ाई ने, इनकी गैर संजीदगी ने, इनकी बंदर बांट ने, इनके मफाद ने, 16 जमातों की इस हुकूमत ने ये पाकिस्तान के साथ तबाही और बर्बादी किया। 3-3.5 हजार अरब कर्जा बढ़ चुका है जब से ये आए हैं, 3.5 हजार अरब। सोचें, 1 अरब। आप और मैं तो नंबर नहीं गिन सकते कि एक वो खोसा साहब भी कहा करते थे, इस आसिफ सैतान खोसा साहब, हमें तो पता ही नहीं है कि 1 अरब में सिफर कितने होते हैं। और ये इनको बिठाया, इनको लगाया। शायद अना किसी की जीत जाए, बिल्कुल जीत जाएगी, अना की फतह हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान अल्लाह ताला माफ करे हार जाएगा। पाकिस्तान में जो तबाही और बर्बादी हुकूमत लेकर आई है, जो ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, ऐसे तो कोई दुश्मन भी हमलावर होगा तो वो भी नहीं करेगा पाकिस्तान के साथ। अब मैं आपको सुनाता हूं उनका अपना ये जो कुछ करके आए हैं उसके ऊपर मुजम्मिल असलम साहब का। और अब इसमें यह है कि ये बोर्डेड हुकूमत, इसके चलना जो है वो नामुमकिन है। अच्छा, फिर देखिए पीपल्स पार्टी के सारे मिनिस्टर बारायाशी कर रहे हैं। कांग्रेस मिनिस्टर नवीद कमर है, उन्होंने अनाउंस नहीं किया। वो जो इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगाई वो मरियम औरंगजेब आगे कर रही हैं। मिफ्ता इस्माइल नहीं कर रहे, मरियम औरंगजेब कर रही हैं, और उसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आपने इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगानी थी, आते लगा देते। इमरान खान जो पैसे लगा के गए थे सब्सिडी के, वो कहां गए? जो आपने जो सूबों से लेना था वो क्यों नहीं लिए? क्यों आपने ये तबाही और बर्बादी की पाकिस्तान की मुईशत के साथ? अब ये देखें, ये मुजम्मिल असलम साहब इस पे क्या कह रहे हैं। और अब ये या तो फौरी तौर पे हुकूमत छोड़ेंगे, भागेंगे, या ये अवाम पे बम गिराएंगे। इनकी नाअहली, इनकी नाकामी, इनकी करप्शन, इनकी लूटमार, इनकी नाअहली, इनकी बंदर बांट, इनकी गैर संजीदगी की कीमत आप में हम सब पाकिस्तानी अदा करेंगे। ये पेट्रोल महंगा करेंगे। इसलिए वक्त अभी भी पाकिस्तानियों के पास के निकले इमरान खान के साथ, इस हुकूमत को घर भेजें। जितने देर ये रहेंगे पाकिस्तान के लिए तबाही और बर्बादी लाते रहेंगे। जरा मुजम्मिल असलम साहब को सुन लीजिए, फिर बात का इख्तिताम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी खबर नहीं है, आईएमएफ ने हमारे वजीर खजाना को 1 माह में दूसरी दफा मना कर दिया है प्रोग्राम देने से। अभी 2 दिन पहले मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत ही जोशीले अंदाज से गए थे पाकिस्तान से, और ये कौम को उम्मीद दिला के गए थे कि वो जो है आईएमएफ से डील लेकर आ जाएंगे। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो नहीं लेकर आ सके। आईएमएफ ने उन्हें वापसी का दरवाज़ा दिखा दिया, और 2 वजूहात पे जो है उनसे जो है माजरत करनी पड़ी उनको। एक तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, ना तो वो कीमतें बढ़ा पा रहे हैं, ना उसका कोई बैकअप प्लान दे पा रहे हैं।
दूसरा जो आइंदा आने वाला बजट है उस पर भी IMF का इनसे कोई वो नहीं हो सका इत्तेफाक। बहरहाल अब जो है सिचुएशन इससे मजीद ख़राब हो सकती है। मईशत जो है वैसे ही हिचकोले ले रही है पिछले 6 हफ्ते से, क्योंकि फैसला साजी की कमी है। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने अभी तक कौम को एतमाद में नहीं लिया। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च जो है वो अपनी कुव्वत से आगे बढ़ रहा है। आज एक अच्छा मौका था इस हुकूमत के पास कि ये जो है हुकूमत अपनी तहलील करके जो है केयर टेकर हुकूमत के हवाले कर देते चीज़ें, और वो जो है सख्त फैसले जो ये नहीं ले पा रहे वो ले लेते। यहाँ पर रुको, एक चीज़ बता दूँ, ये ठीक कह रहे हैं मुज़म्मिल असलम साहब, 10 दिन हो गए, 15 दिन सुन रहे हैं वज़ीर आज़म कौम से खिताब करेंगे, बल्कि ठीक कह रहे हैं जब से ये बने वज़ीर आज़म कौम से खिताब करेंगे। कब करेंगे? करें ना। अब उसकी भी जो है तेजी से टाइम गुजर रहा है, लेकिन अभी भी इतना टाइम नहीं गुजरा। अगले 10-12 घंटों में जो है इनको फैसला कर लेना चाहिए, वरना ये जो है प्लान दें। अगर ये प्लान नहीं देंगे तो डॉलर इसी तरीके से गिरता रहेगा। आज जो है शरह सूद जो बढ़ी थी उसकी हमने देखा कि असरात बॉन्ड मार्केट में भी नजर आए। 3 साल का हुकूमत ने बॉन्ड 14% में कर्ज लिए आज। तो स्टॉक मार्केट जो है वो भी आज 600 पॉइंट गिरी, आखिर में रिकवर हुई इस उम्मीद से कि शायद मुआहिदा हो गया है, लेकिन अब मुआहिदा नहीं हुआ तो कल उसके भी हम असरात देखेंगे। तो अच्छी खबरें नहीं है। तो लेट्स सी कि ये हुकूमत जो है सोच विचार एक दफ़ा फिर कर ले, और अगर नहीं करी किसी मामले में तो फिर आवाम को कॉन्फिडेंस मिले। बहुत बहुत ये हुकूमत नहीं चल सकती, इस हुकूमत को घर भेजना होगा। इसको लाने वाले घर भेज दें तो अच्छी बात है, वरना फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान के हालात जो है वो खुदा न खास्ता मज़ीद ख़राब होते रहेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे, अपना करम करे, वरना जो इस वक्त फ़ैसला साज हैं उनको तो पाकिस्तान पर ना तो तरस आ रहा है ना रहम आ रहा है। अल्लाह ताला ये इस मुल्क पर अपना रहम करे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।